क्या आप जानते हैं कुलदीप यादव इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने 2017 में अपना डेब्यू किया था और 8 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं। जी हाँ, कुलदीप यादव भी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। दोनों टेस्ट मैच उन्होंने खेले, शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने। दूसरे टेस्ट मैच जो इंडिया जीत चुका है उसमें उन्होंने 8 विकेट ली। इतनी कामयाब परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी उन्होंने क्यों 8 सालों के अंदर सिर्फ 14 ही मैच खेले, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरे मैच का हाल जान लेते हैं। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 500 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया और लग रहा था कि यह मैच तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यह मैच 5वें दिन तक जाएगा। भाई साहब, तारीफ करनी होगी यहां पे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी इनिंग में 390 स्कोर बनाए, 390 स्कोर बनाए और टीम इंडिया को मजबूर किया कि दूसरी इनिंग में वो बल्लेबाजी करने आए। 124 रन टीम इंडिया ने बनाने थे, जिसमें उन्होंने 3 विकेट गंवा दी, जिसमें बड़े विकेट थे। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये 3 खिलाड़ी आउट हुए। केएल राहुल नॉट आउट रहे, उनके साथ में ध्रुव जुरेल आए लास्ट में जब स्कोर बहुत कम रह गए थे। टीम इंडिया ने कंफर्टेबली ये मैच जीत लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर वेस्ट इंडीज ने 250 प्लस का टारगेट दिया होता तो क्या टीम इंडिया के लिए मुश्किलें हो सकती थी? भाई साहब, टीम इंडिया ना जीत तो गई, आराम से जीत गई, लेकिन हम सोच के बैठे हुए थे कि दूसरी इनिंग अब टीम इंडिया की बल्लेबाजी नहीं आएगी, एक ही इनिंग से टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी। लेकिन दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी आना, जब जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में खेल रहे हो, मोहम्मद सिराज खेल रहे हो, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आपके बेस्ट गेंदबाज खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो आने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज है नवंबर में, उसकी तैयारी के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरीके की विकेट, जो एकदम फ्लैट विकेट आपने बनाई थी, जिसके ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत आसान था, इस तरीके की विकेट अगर आप साउथ अफ्रीका को दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपको दोबारा अपने बैक पे आना पड़ेगा, जो स्पिन ट्रैक आप बनाते हो, जिसके जाल में साउथ अफ्रीका या और भी फॉरेन टीमें होती हैं वो फंसती हैं, उसी तरीके की विकेट आपको तैयार करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि हमारे बल्लेबाज को अच्छे स्कोर बनाने देने हैं, उनको सेटल डाउन करना है या फिर उनके अच्छे अच्छे माइलस्टोन बनाने हैं। नहीं साहब, उन चक्रों में पड़ोगे तो हो सकता है न्यूजीलैंड जैसा हमारा हाल ना हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने देखा था कैसे हमारे घर पर आकर 3-0 से हमको हरा के गई थी। साउथ अफ्रीका के गेम्स हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए, 2 मैचों की सीरीज 2-0 से हम जीत चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव जो इस टाइम इंडिया के प्राइम स्पिनर बने हुए हैं, जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक बार बीच में वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे जब उनको टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपने पेस के ऊपर काम करके टीम में वापसी की और अब वो लग रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं और टीम में वो एक प्राइम गेंदबाज बन चुके हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी हमने देखा काफी कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की। पहले इनिंग में 5 विकेट निकाली और दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट निकाली। लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी शानदार कैपेबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने 7 साल के अंदर सिर्फ 14 मैच ही क्यों खेले हैं? तो उसका कारण ना 2-3 हो सकता है। एक, टीम इंडिया के पास रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, एज कंपेयर टू अगर हम कुलदीप यादव को देखें तो कुलदीप यादव बल्लेबाजी में इतने निपुण नहीं है जितने रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल हैं। तो जब भी आप फॉरेन सॉइल पर खेलने जाते हो तो आपकी कोशिश होती है और टीम इंडिया की स्ट्रेटजी रही है कि नंबर 8 तक बल्लेबाजी रखनी है और नंबर 8 पर आपके ऑलराउंडर होंगे, तभी बल्लेबाजी 8 तक जा पाएगी। और कुलदीप यादव बल्लेबाजी ना करने के कारण उनको इतने मौके नहीं मिले हैं। और दूसरा, अगर एक टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर आ चुका है, लाइक अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, तो दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिस्क टीम इंडिया नहीं लेती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास रविचंद्र अश्विन जैसे ऑफ स्पिनर थे। अगर लेफ्टी बल्लेबाजी करने आता है तो अश्विन उनको अच्छे से टैकल कर सकते थे और राइटी के लिए हमारे पास रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों हुआ करते थे। तो इसलिए कुलदीप यादव को मौका नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अब रविचंद्र अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उनकी जगह पर एक प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव को कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन फिर से आप देख लीजिएगा, जैसे इंग्लैंड टूर पर कुलदीप यादव को टीम के साथ तो जोड़ा गया था लेकिन मैच एक भी नहीं खिलाया गया था, वैसे ही इस बार भी हो सकता है। जब भी टीम इंडिया फॉरेन टूर पर जाएगी, कुलदीप यादव के चांसेस खेलने के कम हो सकते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि टीम इंडिया 8 तक बल्लेबाजी रखना चाहती है और लेफ्ट आर्म हमारे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, जिनके कारण कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर की भी बात कर लेते हैं। भाई, सिर्फ 5
दिन बचे हैं। जी हाँ, 5 दिन का इंतजार है। 19 अक्टूबर से पहला ओडीआई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है और सबको बेसब्री से इंतजार है रोहित और विराट को दोबारा मैदान में देखने का। चैंपियन ट्रॉफी में लास्ट बार इनको मैदान में देखा था और वो जीत कर इनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो सेलिब्रेशन था, वो हम सब ने एंजॉय किया था और अब इनको दोबारा ग्राउंड में देखकर हम वो फीलिंग फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको देखना ही बहुत बड़ी एंजॉयमेंट है। अब ये क्रिकेट कैसा खेलते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो सारी बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इनको मैदान में देखना। भाई इनके लिए ना जितने भी 3 मैचेस होने, 3 ओडीआई मैच ये खेलने वाले हैं और मुझे लगता है तीनों की ग्राउंड की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, वो सिर्फ इन दोनों के कारण। विराट कोहली, रोहित शर्मा का जो क्रेज है वो इस टाइम पर चरम सीमाओं पर पहुंच चुका है। ऊपर से जो अटकलें लग रही हैं कि शायद ये 2027 वर्ल्ड कप ना खेलें, तो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं लोग कि ये ना हो कि उनकी आखिरी सीरीज हो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है ये आखिरी बार ही विजिट कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो विराट कोहली की बल्लेबाजी की बहुत बड़ी फैन है, जो रोहित शर्मा के पुल शॉट की दीवानी है, वो उनको लग रहा है कि शायद अगली बार रोहित और विराट दोबारा ऑस्ट्रेलिया कभी आए ना, तो वो भी वहां के लोकल फैन जो हैं, लोकल क्रिकेट को एंजॉय करने वाले, वो भी इनको मैदान में खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो भाई वनडे सीरीज में ना मैं आपको बता देता हूं जो मैच होंगे वो कांटे के होंगे कि दोनों टीमें बराबर की हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इस टाइम पूरी फॉर्म में चल रहा है और इंडिया की टीम तो है ही अच्छी। नजरें तो जरूर रहेंगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप की टीम बनानी है और टीम में इन दोनों का रोल होगा या नहीं होगा वो ये सीरीज डिसाइड करेगी। और रोहित शर्मा जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे थे शिवाजी पार्क में, जिस तरीके से उन्होंने पुल शॉट खेले, स्वीप शॉट खेली, डिफेंस किया, तो लग रहा है कि बंदा पूरी लय में है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक्स क्रिकेटर ने कहा था अभी रिसेंटली, हाँ संजय वांगर ने अभी कमेंट्री करते हुए जो विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें उन्होंने रोहित शर्मा की बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने इस तरीके का काम अपने ऊपर तब किया था जब उनको 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया था। तब वो बात उनके दिल पर बहुत लगी थी, उन्होंने खूब प्रैक्टिस की थी और 2012 से लेकर अभी तक रोहित शर्मा जो है ऊंचाइयों पर जाते जा रहे हैं। और अब फिर से वैसी ही सेम प्रैक्टिस और वैसा ही सेम हार्डवर्क करते हुए मैंने रोहित शर्मा को देखा है। तो भाई साहब इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा अपनी पूरी पुरानी वही फॉर्म, वही लय ऑस्ट्रेलिया टूर पर दिखाएंगे। तो भाई साहब इंतजार है बस 4 दिनों का। 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आएगा ना, उस दिन मुझे लगता है सारे लोग आराम से काम खत्म करके सिर्फ रोहित और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने वाले हैं।